ऑब्जेक्ट केस भी तो रहते हैं। कल की क्लास में इंटेरोगेटिव किए थे बेटा, याद है? ऑब्जेक्ट केस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो एग्जामिनर क्या करेगा, सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट गायब कर देगा। इसे कहते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट केस। मुंह से बोलो क्या, फिर से बोलो क्या, एक बार और बोलो क्या। विदाउट ऑब्जेक्ट केस का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया जाए। जैसे कि मैं कहूं आई एम टीचिंग, यू गायब कर दूं, तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। इसे ग्रामर की भाषा में कहते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट केस। या फिर दूसरा केस होता है बेटा, जिसमें एक ही सेंटेंस में एग्जामिनर दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ दे देगा। एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट। कैसे मैम? देखो, उसने लिखा आई गेव हिम अ बुक। क्या लिखा बेटा? आई गेव हिम अ। ध्यान से देखो, गेव के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम और दूसरा बुक। इसे कहते हैं टू ऑब्जेक्ट केस। तीसरा केस जो आपका एग्जामिनर पूछ सकता है ऑब्जेक्ट में, वो होता है बच्चों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस। मुंह से बोलना क्या। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ कहना, जनरली पॉजिटिव, ज्यादातर बार पॉजिटिव। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि सपोज मैंने इस बच्चे के बारे में कुछ कहा तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने इस पेन के बारे में कुछ कहा तो वो पेन का कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैंने माइक के बारे में कुछ कहा तो माइक का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा तो ऑब्जेक्ट का। समझ में आया? ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए जो शब्द इंग्लिश के सेंटेंस में आते हैं उन्हें इंग्लिश ऑब्जेक्ट का क्या बुलाती है? कॉम्प्लीमेंट। कैसे मैम? मैंने लिखा दे मेड हिम टीचर। अब दे ने काम किया बनाने का उसको, क्या? तो ये हिम को बनाया गया है ना, क्या? और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या कह रखा है? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना करो। सभी समझ रहे हो? क्योंकि अगर वॉइस में केस नहीं पहचानना आया बेटा तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ता है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है, तो ही तो उस तरह के रूल अप्लाई कर पाओगे। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को और टू ऑब्जेक्ट केस को ज्यादातर बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखो स्ट्रक्चर बराबर सा लगता है पढ़ने में, इसमें भी वर्ब के बाद दो शब्द दिख रहे हैं देखो, और इसमें भी वर्ब के बाद दो शब्द देख रहे हैं। तो सेंटेंस के अंदर, पेपर के अंदर हम इतने प्रेशर में होते हैं कि हम ये कंक्लूड ही नहीं कर पाते कि मेरा केस टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए या मेरा केस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सीधा सा शॉर्टकट बता रही हूं, कान खोल के सुन लेना। कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूं, पर हर बच्चे को इंग्लिश का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, शॉर्टकट सबको समझ में आता है। तो ध्यान से सुनना, जब भी वो टू ऑब्जेक्ट लिखेगा दोनों में से एक लिविंग होगा और एक नॉन लिविंग। हमेशा जब भी वो टू ऑब्जेक्ट केस बनाने की कोशिश करेगा, एक लिविंग चीज का नाम होगा और दूसरा नॉन लिविंग चीज का नाम होगा। जबकि कॉम्प्लीमेंट केस में दोनों लिविंग या दोनों नॉन लिविंग होंगे। कॉम्प्लीमेंट वाले केस में या तो दोनों लिविंग होंगे या फिर दोनों नॉन लिविंग होंगे। क्या हमें बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट ये कह रहा है भाई दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, सीधा क्वेश्चन में ये देखो दोनों लिविंग हैं तो कॉम्प्लीमेंट केस है, एक लिविंग एक नॉन लिविंग है तो समझ में आ गई हमें बात सभी को? अगला जो ऑब्जेक्ट केस में केस बनता है बेटा उसे कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट केस। क्या कह रहे हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट केस। सुनो ध्यान से, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट केस का मतलब होता है बेटा वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो देगा पर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के। अगर आप मेरे सेंटेंस को ध्यान से देख पा रहे हो तो सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड के पहले हमें इंट्रोड्यूस करके दे रखी है क्या? प्रेपोजिशन। तो इसे कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट मिला तो सही पर किसके साथ जुड़ा हुआ? प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ।
इनके अलावा कोई भी अलग केस आपको किसी भी पेपर में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड दिखाई नहीं देगा। जो आपके पेपर का लेवल है वो 100% तक की इंग्लिश हम आपके बैच में कवर करेंगे। उसमें से जितना परसेंट आप सीखोगे उतने परसेंट पेपर में क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। तो इस 4 के अलावा कोई केस ऑब्जेक्ट का आपका एग्जामिनर बना के नहीं दे सकता। अब बात आती है जी, हमने पहचानना तो सीख लिया मैम, सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले बता रही हूं विदाउट ऑब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको एक्टिव स्टाइल में पता लग गया है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, तो अपनी ओर से मानना होता है इट। हमेशा जहां पे भी आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि मेरी लाइन में से ऑब्जेक्ट गायब है, तो आपने अपनी ओर से क्या ऑब्जेक्ट मान लेना है, इट, हमेशा। और बाकी सारे 5 रूल पुराने जो पहले क्लास में सिखाए थे। अब ध्यान से देखना, इट ऑब्जेक्ट है, यानी आगे आके क्या बन गया, सब्जेक्ट। इज आईएनजी की वजह से प्ले की थर्ड फॉर्म बाय लगा के हिम। वही 5 रूल बेटा जो मैं कल की क्लास में भी बोल के गई थी कि हर टाइप में काम आएंगे। अगर वो 5 रूल आपको नहीं आए तो आपको टॉपिक नहीं आएगा। तो टॉपिक क्वेश्चन हमारा क्या तैयार हो गया, इट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। जीरो से इंग्लिश सीखे बैच 2.0 परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सर्च पर जाके टाइप करना है वेटिकन ऐप। जैसे आप वेटिकन ऐप टाइप करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल होने पर आपको ओपन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको लॉगिन और रजिस्टर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं इसलिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल्स इस पेज के ऊपर फिल कर देनी है, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, स्टेट। और उसके बाद लास्ट में आपको आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन के ऊपर चेक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जीरो से इंग्लिश सीखे बैच 2.0 परचेज करने के लिए आर कोर्सेज में जाना है। हालांकि आप ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये ऐड दिख रही है इसके ऊपर क्लिक करके भी बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप आर कोर्सेज में जाएंगे। आर कोर्सेज में सबसे पहले स्क्रीन पर आपको जीरो से इंग्लिश सीखे बैच 2.0 नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट बैच की इंफॉर्मेशन यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। आप यहाँ से इसको कंप्लीट रीड आउट कर सकते हैं। इसको चेकआउट करने के बाद आपको स्क्रीन के लास्ट में बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन मेथड पर जाना है। जो भी आपके फोन में आप पेमेंट मेथड यूज करते हैं, जो भी पेमेंट गेटवे आप यूज करते हैं उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पेमेंट गेटवे की हेल्प से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी पेमेंट आपकी 1299 रुपए रहेगी। और पेमेंट होने के बाद आपको माई कोर्सेज में जाना है। माई कोर्सेज में आपको जो बैच आपने परचेज किया है जीरो से इंग्लिश सीखे बैच 2.0 यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके व्यू कोर्स में जाना है। व्यू कोर्स में जाने के बाद आपको अपनी लाइव क्लास का शेड्यूल यहाँ पर नजर आएगा। ये क्लास आपकी 5 बजे लाइव होगी, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। इस कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप नहीं समझ पा रहे, आपके फोन में कोई इशू आ रहा है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं। द नंबर इज 9991118542।